डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 महीने के कार्यकाल में ही पूरा वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है और अभी प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप को 2 महीने ही पूरे हुए हैं कि पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से ऑलरेडी दुखी आ गई है और इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का शिकार भारत को भी बनना पड़ा है। ऐसे में अब वो समय आ गया है कि भारत को भी यह सोचना चाहिए कि अमेरिका के प्रेशर में आकर भारत अपने विदेश नीति के फैसले कब तक बदलते रहेगा, क्योंकि यह वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसके कहने के ऊपर भारत ने ईरान और वेनेजुएला से सस्ता क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। यह वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसकी वजह से भारत ने अमेरिका के साथ हथियारों की कई सारी डील्स भी बस इसलिए साइन की हैं ताकि अमेरिका खुश रहे। और इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी सरकार ने कई सारी आइटम्स के ऊपर टैक्सेस को कम कर दिया था। गूगल 2 पर वाले रेसिप्रोकल टैरिफ लागू नहीं होंगे एंड ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत या फिर प्रधानमंत्री मोदी की कुछ एक्स्ट्रा ही फिगर है इसलिए इन सेक्टर्स के ऊपर टैरिफ नहीं लगाए गए हैं। ये सब ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर अगर डोनाल्ड ट्रंप 26% के टैरिफ लगाते तो अमेरिका को इसका ह्यूज लॉस उठाना पड़ता और अमेरिका की डोमेस्टिक इंडस्ट्री इस गैप को फिल करने के लिए इस समय बिल्कुल भी रेडी नहीं है। इनमें सबसे टॉप के ऊपर है भारत का फार्मा सेक्टर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के फार्मा सेक्टर को रेसिप्रोकल टैरिफ से बाहर रखा है जिसके कारण निफ्टी फार्मा के अंदर आज एक ही ट्रेडिंग सेशन में ह्यूज जंप देखने को मिला है। इंडियन स्टॉक मार्केट में आज की डेट में फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स लगातार ऊपर गए हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि जो अमेरिका में दुनिया की सबसे टॉप की फार्मा कंपनीज हैं जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन तक सबसे पहले डेवलप कर ली थी, फिर भी अमेरिका फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए भारत के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत के फार्मा सेक्टर के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा लेते तो यह अमेरिका के ऊपर किस तरह से बैकफायर करता और यह कैसे अपने पैर के ऊपर खुद ही लाड़ी मारने जैसा होता। अब इसके पीछे के नंबर्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। डेटा के मुताबिक भारत हर साल 10 से 12 बिलियन डॉलर के फार्मा एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका को करता है। भारत के टोटल फार्मा एक्सपोर्ट्स में से अमेरिका को ही सबसे ज्यादा मेडिसिन एक्सपोर्ट होती है। 30 से 32 पर फार्मा प्रोडक्ट्स अकेले हम अमेरिका को सप्लाई करते हैं। लेकिन पॉइंट यह है कि भारत की कंपनी अमेरिका में कोई महंगी मेडिसिन एक्सपोर्ट नहीं करती है, उल्टा हमारी इंडस्ट्री तो अमेरिका में अफोर्डेबल और सस्ते दामों के ऊपर क्वालिटी अश्योर्ड मेडिसिन अमेरिकन को प्रोवाइड करने में अहम भूमिका निभाती है। जेनरिक मेडिसिन के बारे में तो आपको पता होगा जो कि नॉर्मल मेडिसिन के मुकाबले 90% तक सस्ती होती है। और अब क्योंकि अमेरिका के अंदर वहां पर हेल्थ केयर काफी कॉस्टली हो गया है इसलिए जेनरिक मेडिसिन की कंजप्शन अमेरिका में लगातार बढ़ रही है और यहीं से स्टार्ट होती है भारत की एंट्री। गुड न्यूज यह है कि अमेरिका में टोटल जितनी भी जेनेरिक मेडिसिन यूज होती हैं उसका 47% हिस्सा अकेले एक ही देश से आता है और वह है भारत। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जेनरिक मेडिसिन की 47% सप्लाई भारत से आती है जो कि अमेरिका की हेल्थ केयर सेविंग्स में बड़ा योगदान देती है। यानी भारत की जेनरिक मेडिसिन परचेज करने से अमेरिका के लोगों के पैसे बच रहे हैं। और अगर भारत ये 47% जेनरिक मेडिसिन अमेरिका को नहीं भेजे तो लाखों करोड़ अमेरिकन इससे इफेक्ट होंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो लोग जो महंगी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग होंगे जेनरिक मेडिसिन, क्योंकि काफी सस्ती होती है, इनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होता है। इसलिए अमेरिका की सभी मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस समय अमेरिका में ना तो जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट कर रही हैं और ना ही जेनरिक मेडिसिन की प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर जोर दे रही हैं। इसी वजह से अमेरिका जेनरिक मेडिसिन के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अमेरिका की जेनरिक मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का 80 से 90 पर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट होता है और इसमें भी 40 से 50 पर अकेले भारत से। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को ना चाहते हुए भी भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को रेसिप्रोकल टैरिफ से बाहर रखना पड़ा। दुनिया के बाकी सभी देशों ने अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर नाराजगी जताई है और डोनाल्ड ट्रंप के स्टेप की आलोचना की है, लेकिन भारत सरकार ने अमेरिका को लेकर अभी तक कुछ नहीं बोला है। और इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसमें एक सर्च का कहना है कि भारत इस मसले के ऊपर अमेरिका के साथ उलझेगा नहीं, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर चल रही है और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डेडलाइन इसी साल 2025 के अंत तक रखी गई है। अगर इसी साल अंत तक भारत और
अमेरिका के बीच एक फ्री एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ अपने आप ही इनफेक्टिव हो जाएंगे। इसलिए बजाय इसके कि भारत बदला लेते हुए अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ को बढ़ा दे, भारत की सरकार का पूरा फोकस इस बात के ऊपर होगा कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दी से जल्दी साइन कर लिया जाए। यह कहना है एक सर्पक्ष का। खैर वैसे आपको क्या लगता है कि क्या रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने पर भारत सरकार को अमेरिका के ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, हाँ या फिर ना, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का वेट करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर